कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब मिलाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और हमने जो भी पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में आप सभी लोग वो याद करते हुए चल रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से नए वीडियो के साथ पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द और उसकी ट्रिक तो बहुत ही सरल होती है। आप सभी लोग एक दो बार पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रिक आज का पर्यायवाची शब्द किसके बारे में पढ़ेंगे? पत्नी का पर्यायवाची शब्द। पत्नी का पर्यायवाची शब्द, उसकी ट्रिक क्या है? गृह लक्ष्मी औरत को जाना जाता है। तो ये तो बहुत ही सरल वाक्य है कि मतलब गृह लक्ष्मी होती है वो, तो औरत को कहा जाता है। तो ये परंपरा मतलब पिछले सभी को पता है, पीछे से चलती आ रही है कि औरत को ही गृह लक्ष्मी कहा है, क्योंकि घर का सारा काम करती है, घर को संभालती है, इसीलिए गृह लक्ष्मी औरत को कहा जाना जाता है। तो ग्रह का होता है, गृह मतलब गृहिणी, गृहिणी औरत को ही तो गृहिणी कहा जाता है। और ग्रह मतलब गृह स्वामिनी, औरत ही गृह की स्वामिनी होती है, तो गृह स्वामिनी कहा जाता है। गृह लक्ष्मी, और गृह की लक्ष्मी होती है मतलब धन दौलत की मालकिन होती है, इसीलिए उसको गृह लक्ष्मी कहा जाता है। फिर क्या? अर्धांगिनी मतलब आधांग, मतलब अपने पति का आधांग होती है, इसीलिए अर्धांगिनी कहा जाता है। औरत एक नाम दूसरा औरत भी है। आशी औरत। अंक मतलब अंक सापिनी, अंक सापिनी, ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा कठिन वाक्य है, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कासे कनिका मतलब कनिका भी औरत को कहा जाता है। कासे कजत कांता, ये भी औरत को कहा जाता है। जैसे जननी, जननी भी औरत को ही कहा जाता है। जैसे जनामा और जैसे जोरू, जोरू तो मतलब उसका शब्द है, जोरू शब्द है वो, जो ये मतलब उर्दू का शब्द है। तो फिर से पढ़ लेते हैं। गृह लक्ष्मी, गृह स्वामिनी, मतलब कि गृह लक्ष्मी औरत को जाना जाता है, ये वाक्य है। इसमें इसकी ट्रिक क्या है? गृह मतलब गृहिणी, गृह स्वामिनी, गृह लक्ष्मी, आसे अर्धांगिनी, आसे औरत, अंक मतलब अंकशापिनी, कनिका, कजत, कांता, जननी, जैसे जनामा, जोरू। तो ये औरत के पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर पढ़ेंगे बिजली का पर्यायवाची शब्द। बिजली, बिजली जो ये जलती है, लाइट बल्ब पंखे चलते हैं, ये बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? सौदामिनी, चल तो क्षण भर। सौदामिनी चल तो क्षण भर, मतलब सौदामिनी मतलब बिजली से कहा जा रहा है कि थोड़ा क्षण भर चलो तो। इस टाइम पे बड़ी गर्मी हो रही है, गर्मी लग रही है, तो ऐसे पढ़ लीजिए, सौदामिनी चल तो क्षण भर। तो सौदामिनी मतलब सौदामिनी, दासे मतलब दामिनी, दामिनी मतलब सौदामिनी, दामिनी। फिर चा से चंचला, चंचला बिजली को ही कहा जाता है। और चपला भी, चा से चपला, चपला भी बिजली को ही कहा जाता है। ता से तड़ित, क्षण मतलब प्रभा, क्षण भर, भर मतलब क्षण भर, इसका आधा ही हुआ है भर, क्षण भर। इसके यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा यहाँ पे भर नहीं लिखा है यहाँ पे, तो भर अपने आप से यहाँ पे लिख लीजिए या समझ लीजिए, जैसे कि भर, भर। चल क्षण भर प्रभा मतलब वी से विद्युत, विद्युत मतलब विद्युत तो सभी को पता है, बिजली को कहा जाता है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सौदामिनी चल तो क्षण भर, तो सौदामिनी मतलब सौदामिनी, दासे दामिनी, चंचला, चा से चपला, ता से तड़ित, क्षण भर मतलब प्रभा, वी से विद्युत। तो हम सभी लोगों ने पत्नी के और बिजली का पर्यायवाची, पत्नी और बिजली एक ही समझ लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। फिर क्या है? विद्युत का पर्यायवाची शब्द, विद्युत का विष्णु का पर्यायवाची शब्द। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द, इसकी ट्रिक क्या है? विष्णु राज चक्रधर रमेश हैं। क्या है ट्रिक? विष्णु राज चक्रधर रमेश हैं। तो विष्णु मतलब विष्णु हो गया, इतना याद कर लीजिए, विष्णु राज चक्रधर रमेश हैं। तो इतना अगर याद कर देंगे तो ये पर्यायवाची विष्णु के सब याद हो जाएंगे। जैसे विष्णु, विष्णु से विष्णु, जा से मतलब जनार्दन, विष्णु को जनार्दन भी, एक इनका नाम जनार्दन भी होता है। चक्रधर, इनके हाथ में चक्र होता है, इसीलिए इनको चक्रधर भी कहा जाता है विष्णु को।
चा से चतुर्भुज, इनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में चक्र है, चक्रधर है, दूसरे में चतुर्भुज, 4 हाथ है। रमेश भी विष्णु को ही कहा जाता है, रमेश विष्णु को कहा जाता है मतलब हरि, हरि भी विष्णु को ही कहा जाता है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, राज चक्रधर रमेश हैं। तो विष्णु से विष्णु, जा से जनार्दन और चक्र से चक्रपाणी, और उनके हाथ में चक्र है, चतुर्भुज उनके 4 भुजाएं हैं। रमेश मतलब रमेश इनका नाम है, हरि मतलब हरि भी ईश्वर, हरि मतलब हरि इनका नाम है। तो हरि। फिर पढ़ लेते हैं जंगल का पर्यायवाची शब्द। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसकी ट्रिक क्या है जंगल की, अरण्य वन का गहन, झाड़ी बीहड़ सहारा है। मतलब अरण्य के मतलब जो घने जंगल हैं, जो वन हैं वो बहुत घने हैं, वो झाड़ी उन बीहड़ों का सहारा, जो घने जंगल में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं वो उन वन का सहारा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुत सहारा देते हैं जंगल को। तो ऐसे याद कर लेते हैं। आ से मतलब अरण्य, आ से क्या हो गया अरण्य, और फिर क्या है आ से आख्य, जंगल को मतलब अरण्य माने जंगल भी होता है, आख्य उसका नाम दूसरा आख्य भी है। आ से अभ्यारण्य, अभ्यारण्य भी जंगल को ही कहा जाता है। और फिर क्या है वन, तो शब्द वन, शब्द वन भी जंगल को ही कहा जाता है, उसका दूसरा नाम शब्द वन है। हुआ सा विटा, मतलब विटा उसमें पेड़ होते हैं, तो विटा भी इसको जंगल को ही कहा जाता है। वा से विपिन, विपिन भी जंगल को ही कहा जाता है। कांतर का एक दूसरा नाम का से कांतर भी है। का से कानन, कानन जंगल को होता, कानन जंगल को। झाड़ी, वह झाड़ियाँ होती है तो झाड़ी भी जंगल को ही कहा जाता है। विहड़, विटप, विहड़ मतलब विटप, तो जंगल को ही कहा जाता है। फिर क्या सहारा, सहारा भी जंगल को कहा जाता है। गहन, बहुत घने घने जंगल होते हैं तो इसलिए घने गहन भी जंगल को ही कहा जाता है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं जंगल के पर्यायवाची सब। अरण्य वन का गहन, गहन झाड़ी बीहड़ सहारा है। जो वन है वो वन है, जो अरण्य वन का गहन मतलब गहन जंगल है, वो झाड़ियाँ जो उस जंगल में हैं वो बीहड़ों का सहारा है। तो ऐसे याद कर लेते हैं। तो आ से अरण्य, आ से आख्य, आ से अभ्यारण्य, आ से वन, वन शब्द वन, वा से विटा और वा से विपिन, विपिन भी जंगल को कहा जाता है। का से कांतर और कानन मतलब कागज जंगल को ही कहा जाता है। झाड़ी भी जंगल को कहा जाता है। बीहड़, विटप, बीहड़ मतलब विटप भी जंगल को ही कहा जाता है। और सहारा मतलब सहारा भी जंगल को ही कहा जाता है। गहन, उसका एक दूसरा नाम गहन भी है। विटप मतलब विटप, तो विटप उसको कहा जाता है। तो आज हम सभी लोगों ने जंगल का पर्यायवाची पढ़ा और विश्व का पर्यायवाची शब्द पढ़ा। अब आगे देखते कौन सा है। फिर है पति का पर्यायवाची और नयन का पर्यायवाची शब्द। तो पति का पर्यायवाची शब्द, इसकी ट्रिक क्या है, प्रिय स्वामी आए हैं। पति का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रिय स्वामी आए हैं। तो प्रिय मतलब प्रिया, प्र मतलब प्राणेश मतलब ईश्वर को, पति को ईश्वर को दर्जा दिया जाता है तो प्राणेश भी कहा जाता है। और पति, स्वामी मतलब स्वामी भी पति ही होते हैं, मतलब पति को स्वामी कहा जाता है क्योंकि भगवान होते हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है, ईश्वर का दर्जा, पति का ईश्वर का दर्जा मतलब माना जाता है। सा से सैया, सैया भी अध्यात्म में सभी लोग गांव में कहते हैं सैया वगैरह कहा करते हैं। सा से साईं, साईं भी मतलब पति को ही कहा जाता है। आर्य, आर्य पति को ही कहा जाता है। आर्य उनका नाम दूसरा आर्य भी। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि प्रिय स्वामी आए, मतलब 2 बार इसलिए पढ़ा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। 2 बार हम बताएंगे, 2-3 बार आप लोग अपने आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। पति का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रिय स्वामी आए हैं। तो प्रिय मतलब प्रिय स्वामी आए हैं मतलब घर ही को तो आएंगे, तो ये तो बहुत ही सरल वाक्य है। प्रिय स्वामी आए हैं, इनको याद कर लीजिए। प्रिय मतलब प्रिया, प्रा से प्राणेश, स्वामी से स्वामी, सा से सैया और सा से साईं, फिर क्या आ से आर्य। तो पति का पर्यायवाची शब्द। फिर क्या नयन का पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं इसमें। नयन मतलब नेत्र अदिन के चलो देखें। नेत्र इतने, अदिन के नेत्र इतने अच्छे हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि चलो अदिन के नेत्र देखें, नेत्र अदिन के चलो देखें। तो ने से नेत्र, नयन का
ने से नेत्र, नय से नयना, नयना भी नयन को कहा जाता है, आँखों को कहा जाता है। और फिर न से नयन, न से नयन भी नेत्र, नयन, नयना मतलब ये आँख को ही तो कहे जाते हैं। आ से अदिन, अदिन भी नयन को ही कहा जाता है। द्र मतलब दृग, नयन को ही कहा जाता है दृग। उसका नाम दूसरा दृष्टि है। हम लोग तो दृष्टि डाल के देखिए, दृष्टि घुमा के देखिए, तो दृष्टि भी मतलब इसी का पर्यायवाची शब्द है। चा से चंदुन, चंदनु, तो चंदनु भी मतलब नयन का पर्यायवाची शब्द है। लोचन मतलब लोचन भी नयन का ही पर्यायवाची शब्द होता है। नेत्र, नयन, लोचन, दिन, दृग, दृष्टि, चंदनु, तो ये सब फिर से याद कर लेते हैं। नेत्र, अदिन के देख, चलो ऐसे याद, अदिन के नेत्र देखो चले, चलो देखे, फिर ऐसे भी याद करते नेत्र, नदिन के चलो देखे। ने से नेत्र, न से नयन, न से नयन, आ से अदिन, द्र से दृग, द्र से दृष्टि, चा से चंदनु, नो से लोचन। तो ये नयन का पर्यायवाची शब्द हो गया। आज हम सभी लोगों ने पत्नी का पर्यायवाची शब्द पढ़ा, बिजली का पर्यायवाची शब्द पढ़ा इस वीडियो में, विष्णु का, और फिर अरण्य मतलब जंगल का, पति का, नयन का। इसमें 6 पर्यायवाची शब्द ट्रिक से हम सभी लोगों ने याद किए हैं। ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।